Hello everyone, today I'm going to talk about human respiratory system. So human respiratory system starts with nostrils and mouth. Okay, so एक ट्रिक है जिसकी वजह से तुम्हें पूरा होल रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो E N P N C P L T 1 2 3 4 I T A. ठीक है, ये ट्रिक मैंने इस्तेमाल कर दी टू रिमेम्बर, तो तुम भी याद कर लोगे इससे. तो ई एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमारे है कहाँ पे? अपर लिप्स के. ठीक है, इतना याद याद हो जाएगा. नोज एंड माउथ से हमने सांस ली. उसके बाद आती है बात पैसेज की. सो यहाँ पे होता है हमारा नेसल पैसेज. तो एनपी हो गया नेसल पैसेज. देन उसके बाद नेसल चैम्बर. पैसेज के बाद देयर इज अ होल चैम्बर. सो एक पैसेज आएगा पाइप टाइप स्ट्रक्चर. देन उसके बाद चैम्बर जहाँ पे सांस हमारी कलेक्ट होगी. ठीक है, फिर उसके बाद आता है फेरेंक्स. यहाँ पे होता है इस साइड. ओके, फेरेंक्स क्या है? कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड फॉर द रेस्पिरेशन. ओके, सो यहाँ पे हमारा फेरेंक्स हो जाता है. तो हम लोग ये चीज लिख लेते हैं पूरा. सो पहले आ जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. देन उसके बाद नेसल पैसेज. ओके, देन उसके बाद नेसल चैम्बर. ठीक है, पैसेज के बाद हमेशा हमारा चैम्बर आएगा. देन उसके बाद देयर इज अ फेरेंक्स. और ये क्या है? हमारी कॉमन स्ट्रक्चर. ओके, कॉमन स्ट्रक्चर है फॉर द फूड एंड एयर. ओके, फेरिंग्स एनएसपी. उसके बाद आता है लेरिंग्स. फेरिंग्स बाद लेरिंग्स आता है. लेरिंग्स यहाँ पे ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है उसके ऊपर, और वहां से हमारी आवाज निकलती है. तो दैट इज साउंड बॉक्स. ओके, तो एक साउंड बॉक्स है, उसके ऊपर कैर्टिलेजिनस मेम्ब्रेन है, दैट इज ग्लॉटिस, और वहां से हमारी आवाज निकलती है. तो आपने नोटिस किया होगा कि हम जब आवाज बोलते हैं तो लाइक कोई भी वर्ड बोलेंगे जैसे ला ला, तो हमारी टंग ला आवाज साउंड प्रोड्यूस हो रही. नो लिप्स, सॉरी लिप्स हमारे से ओपन रहेंगे और टंग कहीं टच नहीं करेगी. ठीक है, सो इन सारी वॉइसेस को निकालने के लिए वी यूज लेरिंग्स. ओके, सो लेरिंग्स. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलेंगे. उसके बाद लेरिंग्स बाद टी, ट्राकिया. ट्राकिया यहाँ पे होती है. ठीक है, और ट्राकिया हमारी एक मैं स्ट्रक्चर भी बनाऊंगी, उसके बाद पूरा होल स्ट्रक्चर से हम याद कर लेंगे. ट्राकिया से एट दी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे की फिफ्थ बोन पे हमारा ट्राकिया डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो हम ये भी लिख लेंगे T5. टी से T5. तो हमने जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा मूवमेंट वाला, जो चैप्टर है बोन्स एंड मूवमेंट वाला. ओके, वो चैप्टर नंबर 20th है एनसीईआरटी के. तो उसमें क्या है? पहले तो हमारे सर्वाइकल बोन्स आती है जो कि 7 बोन्स होती हैं. 7 बोन्स होती है, याद कर लो. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7. ठीक है, उसके बाद हमारा चालू होता है थोरैसिक वाला, थोरैसिक वर्टिब्रे वाला, वो होती है 12. तो 12 है, उसमें से हमारा फिफ्थ पार्ट लाइक 1 2 3 4 5. उसके बाद हमारा जो ट्राकिया है वो हमारा सेपरेट हो जाता है लेफ्ट और राइट में. ओके, तो डिवाइड हो जाता है. उसके बाद लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट. और ये डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा? प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, राइट. तो यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है, व्हाट इज दिस? आर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स एंड क्वाटरनरी ब्रोंक्यूल्स. तो जो आपने रूट्स में पढ़ते हो ना, सेम सिमिलरली फंक्शन यहाँ पे. जैसे कि एक हमारे पास प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होगी, उसके बाद ये डिवाइड करेगी, प्राइमरी डिवाइड कर गई, सेकेंडरी बन गई, ये हमारी सेकेंडरी हो गई, ये हमारे पास प्राइमरी थी. ये डिवाइड करेगी, है ना, ये डिवाइड करेगी, तो ये क्या बन गया? टर्शियरी बन गया. ठीक है, फिर ये डिवाइड करेगी, तो ये डिवाइड करने के बाद क्या बन गया? क्वाटरनरी. तो डिवाइड करेगा,
और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट नंबर वो गेन कर लेगा। ठीक है, तो 1 2 3 एंड देन फोर्थ क्वाटरनरी बन गया। ठीक है, और क्वाटरनरी ब्रोंकाई के बाद देयर इज इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स का हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल, अब एनसीईआरटी में एक और चीज दी गई है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा, एक सेकेंड, कि जो हमारी सी शेप्ड हमारे पास एक रिंग प्रेजेंट होती है, उसका क्या काम है, वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, और मैं तो बताऊंगी कि ये जरूरत क्यों है। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, जो सी शेप है ना, वो हमारी प्रेजेंट नहीं होती है, वो हमारी प्रेजेंट हो जाती है ट्राकिया से। लाइक जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा, ट्राकिया, यहाँ से सी शेप थोरैसिक डिवाइड करा, सबसे पहले थोरैसिक डिवाइड किया, उसके बाद हमारे पास सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे प्रेजेंट था, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टर में भी यहाँ पे प्रेजेंट था, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी प्रेजेंट था, फिर उसके बाद आ जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं प्रेजेंट। तो व्हाट इज दिस शी शेप्ड रिंग्स, वो हम लोग इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? तो आप लोगों ने जब याद करा होगा, जब घर बन रहा था, तो जैसे ये वायर है मेरे पास, जैसे ये मेरे पास पाइप है, इसको मुझे दीवार पे लगाना है, इसको मतलब मेरे को अपने शरीर में एक जगह लगाना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, कील ठोकूंगी, है ना। तो वो कील कौन सी होती है, सी शेप्ड होती है, ऐसे करके मैं इसको अटका दूंगी और यहाँ पे कील ठोक दूंगी। तो वही काम सी शेप्ड रिंग्स करती है, वो हमारा एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रक्चर, ताकि एक पैसेज बन जाए जो कि एकदम स्ट्रेट हो। ठीक है, तो इसका काम होता है सी शेप्ड रिंग का। वो कहाँ से प्रेजेंट होती है, वो हमारी प्रेजेंट होती है ट्राकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। तो टी ट्राकिया, टी जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, वहां पे नहीं होगी प्रेजेंट। ठीक है, हमेशा टी टी साथ साथ नहीं रहेंगे, लाइक ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राकिया का है टी, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का टी है, ये दोनों साथ में नहीं है, इन दोनों की बनती नहीं है। तो जो शी शेप्ड है, ये दोनों मतलब लाइक लास्ट वाले में नहीं है, ट्राकिया से स्टार्ट है तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही है। ठीक है, ओके। सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास प्रॉपर एल्वियोलर बैग्स आ जाते हैं, और वहां से हमारी एल्विलाई आ जाते हैं, जो कि हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको समझो एक बैलून समझो। ठीक है, ऐसे करके दिखते हैं वो, और वहां से हमारी पैसेज स्टार्ट हो जाती है। तो वो पैसेज कहाँ पे होगी, वो लंग्स में होगी। ठीक है, ये बहुत सुंदर प्रोसेस है, लंग्स में होगी। फिर वो लंग्स एब्जॉर्ब करेंगे तुम्हारी ऑक्सीजन जो तुमने पूरी ली, फिर उसके बाद वो जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारी ट्रेवल करेगा होल बॉडी से। तो किसके थ्रू ट्रेवल करेगा, कोई अलग पाइप नहीं है, ये सारी हवा पास पास होगी तुम्हारे ब्लड से। ठीक है, ब्लड के थ्रू जाएगा पंपिंग मशीन में, जो कि है तुम्हारा हार्ट। वो तुम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा समझ जाओगे, पूरी अच्छी तरीके से समझ जाओगे, पूरा पैसेज कैसे रेस्पिरेशन हमारा ये पूरा सर्कुलेशन वाला चैप्टर को कैसे जोड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, द होल एनसीईआरटी। So okay, so now I'm going to explain you through the diagram। ठीक है, बहुत प्यारा डायग्राम बनाएंगे हम। ये हमारे पास ह्यूमन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ट्रिक बनाई थी, ई एन पी एन सी पी एल टी 1 2 3 4 आई टी ए। इसको तुम 2 3 बार याद कर लोगे ना, मैं याद कर जाएगा। ई एन पी एन सी पी, एक तो लास्ट में पी पी है। ठीक है, ई एन पी एन सी पी एल टी 1 2 3 4 आई टी है। ठीक है, तो सबसे पहले ई आ जाता है, जो कि हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद एक पैसेज है, सी पैसेज है ना, फिर उसके बाद एक चैम्बर है। ठीक है, नेसल चैम्बर जिसे बोलते हैं। फिर और ये जो चैम्बर है ना, लाइक छोटा सा है, सॉरी ज़्यादा बड़ा बना दिया, लाइक
चैम्बर और उसके बाद फेरेंक्स आता है ऐसे, और फेरेंक्स से हमारा ये दूसरी चीज भी कनेक्टेड है। ये तो मैं इसको अलग कलर से बनाती हूँ, समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास फेरेंक्स हो गया। तो ये हमारी फूड पाइप भी है, यहाँ से खाना भी तो खाएंगे हम। तो हमने सांस ली, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पैसेज आता है, ये हमारे पास फेरेंक्स हो गया। पी, एन सी, एन पी, और ये एन सी, यहाँ पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और ये माउथ, ठीक है। फेरेंक्स आ गया। फिर जो फेरेंक्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देयर इज थिन फ्लैप, दैट इसको हम क्या बोलेंगे, ओके। देयर इज थिन फ्लैप, नाम बताऊंगी मैं, एंड देयर इज दिस। तो ऐसे हमारा सब डिवाइडेड होता है। सोच रहे हो आप, ह्यूमन में यहाँ पे जाते हैं तो सब, ठीक है। और ये वाला है तुम्हारा विंड पाइप, और ये तुम्हारा फूड पाइप पीछे, पीछे वाली पाइप ये तुम्हारा डोर्सल, डोर्सल पीछे वाला होता है, ये हमारा वेंट्रल हो गया। वेंट्रल साइड है हमारे पास ये। तो तुमने देखा होगा, तो हम लोग सांप की आवाज निकालते हैं, वो जो सपेरे की तरह करते हैं, तो हमारी आवाज चेंज होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारा विंड पाइप है, यहाँ विंड पाइप है, देन उसके बाद हमारा पीछे साइड डोर्सल साइड हमारा फूड पाइप है। तो विंड पाइप में यहाँ पे हमारा ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लॉटिस है, एक थिन मेम्ब्रेन, उसको कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेन बोलेंगे। ग्लॉटिस है, उसके ऊपर जो चीज ग्लॉटिस के ऊपर होगी उसको हम क्या करेंगे, एपी, ऊपर, एपीग्लॉटिस। तो ये है एपीग्लॉटिस, ओके। ये तुम्हारा हो गया। और तुमने देखा होगा, कभी हम कहते हैं ना छोटे बच्चे को उच्छूना हो जाती है, और इवन हाँ, अभी भी हम जब चावल खाते हैं तो कभी कभी अटक जाता है। तो क्या होता है, ये जो एपीग्लॉटिस है ना, हमारा जो चावल है वो इस तरफ आ जाता है, तो हमें खांसी आती है। तो हमारा एपीग्लॉटिस ऐसे उछलता है, और फिर वो जाके खाने को इस तरफ भेज देता है। समझ रहे हो कि लाइक कभी हम खाना खाया और कुछ खाना एपीग्लॉटिस की तरफ चला जाता है, तो हम लोग करते हैं, तो खाते हैं, तो हमारा ये पार्ट इसके अंदर आ जाता है, तो फूड के थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस पूरी। एक सेकेंड, ओके। तो तुम्हें इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज में देखते हैं। तो हमने फेरिंग्स कर लिया, और यहाँ पे हमारा लेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स के बाद, तो ये फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, दोनों चीज, दोनों फूड पाइप और विंड पाइप, मतलब दोनों चीज, फूड और विंड, जो हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एयर, उन दोनों का सेम पैसेज है, ठीक है। फिर वो आगे हम जाते हैं, दैट इज लेरिंग्स, और लेरिंग्स का पार्ट ये है, एल ए एल, ये चीज लेरिंग्स का पार्ट है। तो हमने एल बनाया, पी के बाद एल है, पी के बाद एल है, तो एल का पार्ट ये हो गया पूरा, ठीक है, समझ में आ गया। फेरेंक्स तो एक पैसेज है, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा डिवीजन लेरेंक्स में, गले में आके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा पास ट्राकिया। तो ये हमारा यहाँ से चालू हो गया ट्राकिया का आना। हम दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा चालू हो गया ट्राकिया, और ट्राकिया हमारा फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड हो गया, तो जिस मैंने बताई थी, ठीक है। अब इसके बाद अब डिवाइड हो गया, तो हमारे पास सेकेंडरी आ गया, देन उसके बाद टर्शरी आ गया, देन उसके बाद क्वाटरनरी आ गया, ठीक है। 1 2 3 4, और ये हमारे पास टी पार्ट आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है आई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स।
सो यहाँ पे हमारे पास आ गया इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड देन उसके बाद हो गया हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद आ गया हमारे पास ब्रोंकाई। ठीक है, और ये हमारे लंग्स हो गए। ठीक है, एक सेकेंड। और लंग्स का भी तुम एक चीज याद कर लो, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है ना, अब यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो ये मेरा लेफ्ट है, तो आई एम मेकिंग दिस साइड लेफ्ट, ओके, एंड दिस साइड इज राइट। सो लेफ्ट वाले पार्ट में तो पता होगा ना, हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट के लिए इसीलिए ये लंग छोटा होता है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये चीज याद रखेंगे हम, लेफ्ट वाले के दो पार्ट्स होते हैं और राइट वाले के थ्री पार्ट्स होते हैं। लेफ्ट वाले के टू पार्ट्स होते हैं तो एक स्पेस मिल जाती है हार्ट को प्लेस करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे और हार्ट से ही क्या हो रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में हमारी एयर, हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन CO2 दोनों चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है। ओके, सो ऑल दिस इज ऑल क्लियर। तो हमारी ट्रिक क्या थी, ENP NCP LT 1 2 3 4 ITA। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैंने तुम्हें सी शेप्ड रिंग्स की बात करी थी ना, तो वो हमारी स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, ट्राकिया से। तो हम कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स टेक येलो। ओके, सो हाँ, सो मैंने क्या बात करी थी, यहाँ पे हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्राकिया से स्टार्ट हो गई, ट्राकिया से मेरी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक गई, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स तक गई, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स तक गई, क्वाटरनरी ब्रोंक्यूल्स तक गई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक गई, और क्योंकि टीटी साथ में रहते हैं ना, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं गई, यहाँ पे प्लेन हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एल्वियोलर ब्रोंक्यूल एल्विलाई आ जाते हैं, और वहां से हमारी गैस पैसेज हो जाती है, गैस पास हो जाती है। सो दिस इज द होल थिंग विच आई हैव टॉक्ड अबाउट, होल NCERT बेस्ड। ओके, कोई भी चीज़ स्किप नहीं हुई है, सारी चीज़ें कवर करी है।